खबरें बहुत सी हैं। बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म का दौरा लाहौर, इस पे बात करेंगे और क्या क्या उन्होंने किसी की शामत आने वाली है, क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की लड़ाई कहाँ ख़त्म होगी और कहाँ तक जाएगी, ठन गई है आपस में। इसके साथ साथ डॉलर क्यों महंगा हो रहा है, अफ़गानिस्तान की जो तजारती राहदारी है क्या इसकी ये एक वजह है या कुछ और भी है, और इसके साथ FTF में पाकिस्तान को रिलीफ मिलने जा रहा है या नहीं जा रहा। और आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरव्यू दिया है CNN को, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम बड़ी साहब आ जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा लाहौर। मुझे लगता है कि वो नाराज़, सुना है कि वो नाराज़ हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं ये इनसे वो ज़ाहिर है वो खुश नहीं है और वो कुछ जवाबदही कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे साहब, कल तक इतला थी कि वज़ीर-ए-आज़म खासे सीख पाए। उन्होंने अपने लोगों को कहा कि पंजाब जो मैंने 22 साल मेहनत की थी, आपने इसको बिल्कुल ज़ाया कर दिया और उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ कि वफाक में हुकूमत हमारी, सूबे में हमारी, और इसके बाद लूट कर गए। लेकिन जो आज की हैरत वाली ख़बर है कि वह लाहौर आए हैं तो उन्होंने दोबारा वज़ीर आला पंजाब मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब की तारीफ़ की है। तो इसका मतलब ऐसे लगता है, और इसके अलावा उनको मौजूदा हालात पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी राव सरदार साहब ने ब्रीफिंग भी दी है। उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने IG पंजाब को ख़ुसूसन कहा है कि जो जराइम पेशा है, कब्ज़ा ग्रुप है, माफिया, इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। इलेक्शन हारने पर ना जाने वो इतनी बड़ी शिकस्त को आने वाले दिनों के लिए कोई ख़तरा क्यों नहीं समझ रहे, मेरी तो समझ से बाहर आई है। ये सुना था एजाज चौधरी साहब के हवाले से उन्होंने कुछ सरजश की है मुबैना तौर पर। मलिक साहब, मेरा ख्याल है उसमें पार्टी के अंदर जो उनको मैसेज दिया गया ना, उसमें अलीम फैक्टर आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि खान साहब, अलीम खान साहब उसी हल्के के रहने वाले और उनका असर रसूख भी है। हर जमात में मुख्तलिफ लोग होते हैं ना, तो कंटोनमेंट के हवाले से मैं समझता हूँ और जमात के अंदर भी ये वज़ीर-ए-आज़म को रियलाइज़ भी कराया गया कि आपकी जो पार्टी के इख्तलाफात है ये सबसे बड़ा इशू रहा है। और खान साहब की जो मुलाकात हुई है वज़ीर आला में, उसमें बहुत बड़ा जो टॉपिक इशू है वो विदिन पार्टी इख्तलाफात है। मतलब इतने ज़्यादा बात इस तरह के एक दूसरे के ख़िलाफ़ है जिस तरह एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते। MNA लेवल, MPA लेवल, पार्टी के ओहदे दौरान, और किसी भी ये जो वार्ड्स हैं, ये पूरे इलेक्शन में कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी जो जाके कंसेंसस कराए। मतलब 5-5, 6-6 उम्मीदवार हैं, पहले कहा गया 5 के 5 को जी आप भी लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे। मिसमैनेजमेंट एकदम बताया गया जी 4 आप में से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उसका नतीजा क्या हुआ? पार्टी के जो इख्तलाफात हैं, डिसिप्लिन का इशू है, डिसऑर्गेनाइजेशन की कीमत अदा करनी। मलिक साहब, आपको लगता नहीं जो सबसे बड़ा इशू है वो टर्नआउट का है? लोग तो बेहिस्सा हैं, वो तो बादल हैं। सॉरी, मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लोग बादल हैं। देखिए काजी साहब, उसकी बिल्कुल सिंपल रीज़न है, आप वोट इसलिए डालते हैं कि आपके मसाइल का हल मिले, आपको कोई खूब मिले। 4 साल से वैसे ही हमने बल्दियाती इदारे बंद किए हुए थे, तो लोगों में मुझे लगता है कि मैं कोई PTI की बात नहीं कर रहा, सियासत से ओवरऑल पाकिस्तानी सियासत करेंगे हम। PTI की बात, PTI की हुकूमत है, लोग ला तल्लुक हो गया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बड़ी साहब कोई अब कह रहे हैं कि यार इसमें भी अब रोज़ ये खबरें कर करके हम भी कबीना में तब्दीलियों की बात। देखिए काजी साहब, टर्न आउट ना, आपने कल भी कहा, इसका मैटर ही नहीं करता। बेशक 3% वोट पड़ा, तो भाई आपका आइन कह रहा है। अब मुझे बताएं, असल बात है काजी साहब, वज़ीर-ए-आज़म को अंदाज़ा नहीं है कि बैड गवर्नर्स, करप्शन और ख़ुसूसन महंगाई, अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतें, बिजली की बढ़ती हुई कीमतें, लोग यहाँ तक आ चुके हैं। गरीब आदमी और कर क्या सकता? गुस्से में जाके महाला वोट डाल सकता है या ना वोट डाले? वोट ही नहीं डालता वो आम आदमी, और क्या कर सकता है मुझे बताए? वज़ीर-ए-आज़म ने सुना है, उन्हें एक करीबी आदमी ने कहा आप सरकारी रिपोर्टों से अवॉइड करें, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मेरी इत्तला ज़्यादा 40 सरकारी रिपोर्टों पर हैं, वो सब अच्छा की रिपोर्टें दे देते हैं। काजी साहब, ये अगर इलेक्शन नून लीग के दौर में हुआ होता, नून लीग की वफाक और सूबे में हुकूमत होती, शहबाज शरीफ बंदे उड़ाता था 2-4। देखें, इधर इन्हें कल तक रिपोर्ट मिल चुकी थी, ख़ुसूसन लाहौर बिल्कुल सफाया, मुल्तान सफाया, पिंडी सफाया। वो भाई ये पता करें, एक तो पैसे लेकर टिकटें देने के इल्ज़ाम लग रहे हैं, दूसरा कोई ऐसा जो बदर साहब ने कहा है, कहा जाता है कि मिनिस्टर साथ बैठे होते हैं तो एक दूसरे से बात करना मुनासिब नहीं करते, वो कुर्सी ऐसे कर लेते हैं। जब पार्टी में इंतशार इंतहा का हो, कोई एक दूसरे की शक्ल ना देखना चाहे और पार्टी को ऑन ना करे। देखिए, पार्टी को ऑन करना होता है, लीडर जाता है, रूठों को मनाते हैं। इलेक्शन में हमेशा हर हल्के में, ये मलिक साहब भी गलत कर रहे हैं, 4-4 टिकटें, ये बहाना है पिटा हुआ। भाई नून लीग में भी 5-5 कैंडिडेट है एक हल्के में, मुझे पता है।
नहीं भट्टी साहब, ऐसे साद मैं को उस हल्के में रहता हूँ ना, साद रफीक ने एक एक बंदे से पर्सनल लेवल पे जाके ना चीजें सेटल की, पीटीआई से किसी ने नहीं की। मैं एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। पीटीआई के इलेक्शन को इनके वुज़रा एमपीएम इन्होंने ऑन ही नहीं किया। एग्जैक्टली, मैं तो आपको सेकंड कर रहा हूँ कि देखे एक सीट के लिए हमेशा 2-3 कैंडिडेट होते हैं, फिर एमपीएमएन आता है, वजीर आता है, तंजीमी सदर आता है, आके इख्तलाफ खत्म करता है, चलो जी इस दफा चलें, अगली दफा आपको कंपनसेशन ये लावारस पार्टी हो चुकी है पीटीआई पंजाब में। इसका वाली वारस मैं आपको कह रहा हूँ कोई नहीं है। और अच्छा, एक मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ वाली वारस के हवाले से। आज राना सनाउल्लाह साहब बड़े वोकल हैं और बहुत खुल के बात करते हैं। उन्होंने कुछ कहा है तबादलों के हवाले से, सुनाइए। डीसी, एसपी 20 और 19 ग्रेड के लोग जो हैं वो पैसे दे के लगे। ये तो मंडी लगी हुई है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हाउस में, लोग पैसे दे के लग रहे हैं। कोई 2 करोड़ दे के जो एफडीए का डीजी लग रहा है, कोई जो है वो किसी जगह डेप्टी कमिश्नर लग रहा है। बड़ा संगीन इल्जाम है। वैसे ये हर हमारी अपोजिशन हिस्ट्री में हुकूमत पे लगाती है, ये भी मैं आपको बता दूं, कोई नया इल्जाम। बट साहब ये हो रहा है ऐसे? नहीं, देखें मेरी इतला ऐसी नहीं है। पैसे दे के डीसी लगना ये बड़ा मुश्किल है। कहीं एक आदि शायद कोई बात हो, लेकिन नाहल और नून लीग के मुखबर 3-4 दिन पहले एक सीट हुई है जो शहबाज शरीफ जब जेल में थे, वो साहब उस वक्त होम सेक्रेटरी थे, और मलक साहब एक खबर ही तान दे दी, तुम भी याद करोगे। वो शहबाज शरीफ को उन्होंने अपना विजिट रखा जेल का, और उन्होंने कहा जनाब ताड़े खादम गुलाम जिधर रहोगे। अब उनको 3-4 दिन पहले अहम तरीन पोस्ट पे लगा दिया, अहम तरीन पोस्ट पे पंजाब की, चीफ सेक्रेटरी के बाद अहम तरीन वो होते हैं। तो जब इमरान खान साहब इतना ही पार्टी से लातल्लक हो चुके हैं और उनके नीचे लीडरशिप को पता ही नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेसी में भी एक इमरान साहब की मुखालफत है। मुखालफत कौन है? मुखालफ जो शहबाज साहब के बहुत ज़्यादा करीब थे, कुर्बत में थे, और अब भी राब्ते में। करीब क्यों थे? क्या वजह? वो शहबाज शरीफ को बहुत बड़ा लीडर मानते थे, विजनरी मानते थे, मसला क्या था? ऐसा देखें, शहबाज शरीफ की कोई आप माने ना माने, वो जो साहब किताब मुबैना तौर पर कोई भी करप्शन करता है तो वो 35 ज़िला या 40 सेक्रेटरी सबसे नहीं खाता, 2-4 बंदे रखता है, बाकियों को सुकरू रखता है। मेरे साथ खुद एक वाक़या हुआ, एलडीए वालों ने मेरे से पैसे मांगे। मैं कहा जी मैंने ना करप्शन का एक पैसा नहीं देना। किस दौर की बात है ये? 2008 की। इन्होंने मेरी पीपल्स पार्टी नून लीग आ गई थी। अच्छा, पंजाब में नून लीग, पंजाब में नून लीग। मेरी कादी साहब चीखें निकलवा दी। मैं और बाबर डोगर 3 दफा गए। मैं कहा यार मैं किस बात का दूं? मैंने पहले कागज चेक कराया, शहबाज साहब को पता चल गया। हालांकि शहबाज साहब उन दिनों में मुझसे खुश नहीं थे। मुझे फ़ोन आया क्या इशू है? मैं क्या सर मैंने ये रुपए की चीज़ रुपए में ली है, ये मेरे से 35,000 रिश्वत मांग रहा है, मैं क्यों दूँ? अगले दिन उमर रसूल को डांग चढ़ी। अब तो आप करप्शन की किसी जाके हुक्मरान को ना तेरा फलां बंदा करप्ट है। मेरा एक सवाल आपसे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया, क्या अगले दिन उमर साहब अपनी सीट पे बैठे रहे थे? नहीं, मैं देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक की सुनी जाती थी। फिर काजी साहब मेरी तो देखा मतलब उन्होंने मर्जी नाल करते सन ना, थोड़ा हाथ पैंदा सी, तुझे कहो मैं नहीं देता आराम। एग्रीड। अब भी जिनका हाथ पड़ता होगा उन्हीं का काम होता होगा। मैं इस बात को तो सेकंड कर रहा हूँ, लेकिन काजी साहब आप जाएं हाकिम वक्त के पास। उमर साहब इनकी मर्जी से बैठते हैं, जो आज वाले भी हैं जो पिछले भी हैं। काजी साहब देखो, मेरा एक मौका है, मलक साहब आप एक मुश्किल में 4 महीने से एक सरकारी इदारा आपको तंग कर रहा है, और आपको ने कसम खाई है कि मैंने रिश्वत लेने ना देने का अपनी कसम नहीं तोड़नी। मैं ये कह रहा हूँ आज भी हो रहा है, लेकिन पहले प्राइम मिनिस्टर या सीएम तक जाए कोई हरकत होती थी। बेशक कुछ में से कुछ लोग हिस्सा भी लेते थे, कड़वा सच है, लेकिन यार अफसर को ये खौफ होना चाहिए कि ऊपर मेरी करप्शन की शिकायत गई तो मुझे लटका देगा हुक्मरान वक्त, कि हम नहीं मानते इसको, कि नहीं होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जाहिर है हम जिस पोजीशन पे, और आप तो खैर नुकसान करवा लेते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अगर सवाल ये है कि अगर वो सीट पे बंदा बैठा रहा और साबित हुआ तो इसका मतलब है प्राइम चीफ मिनिस्टर की मर्जी से ही बैठा हुआ। नहीं, वो बैठा रहा, यू आर राइट। अच्छा, लेकिन उसी बंदे को आपकी इस हुकूमत ने एक दुनिया बंदे होते हैं। अच्छा कारी साहब, कोई भी हो, कारी साहब सुने, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, उसका नाम था उमर रसूल। अच्छा, मैं नाम भी ले देता हूँ, मुझे क्या परवाह, मैं कड़ा से पैसे देने ने। आपके मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान है, पाकिस्तान में 3-4 ब्यूरोक्रेट हैं जिनकी हर कोई कसम देता कि उनमें इरफान अली थे पावर। याद है आपको जब हमने स्टोरी भी की थी? तो उसको चेंज करके उमर रसूल को लगाया, जिसने आहत चीमा और फवाद गिरफ्तार के सबसे पहले सेक्रेटरीट में ताले लगवाए, हड़ताल कराई। ये आपकी इस हुकूमत का हाल है।
आप अंदाजा करें कि जिसने हड़ताल कराई इमरान खान के खिलाफ। दूसरा, एक और आखिरी खबर, एक अहम बंदे को सेक्रेटरी लगाया है जो स्पोर्ट्स में था। स्पोर्ट्स में पहले सुन लें, उसने एक सियासी शख्सियत को शहबाज शरीफ ने स्पोर्ट्स का कोई लगा दिया। उसने कहा जी मैंने नवाज शरीफ के खिलाफ केस किया हुआ, मुझे कोई रकम लाओ। उधर पहले एक नैयर साहब ऑनेस्ट आदमी थे, उन्होंने कहा मैं तो पैसे नहीं दूंगा। फिर वो दूसरा बंदा आया, उसने 30 करोड़ रुपये उस सियासी शख्सियत को दिया जिसने इमरान खान के खिलाफ केस किया हुआ था। आज वो अहम तरीन पंजाब की एक पोस्ट पे है। ये है हुस्न कारकर्दगी।